किससे किससे कथा ना सुने? पाखंडी से कथा न सुने, और अनेक धर्म विभ्रांत से कथा न सुने, और स्त्रैण से कथा न सुने। पाखंडी का मतलब उसको कहते हैं, ये पाखंड भी पाप का एक खंड है। जो अंदर न हो वो दिखावा करना, दिखावा ही पाखंड है, प्रदर्शन ही पाखंड है। और अनेक धर्म विभ्रांत न हो, स्त्रैण न हो। जिस वक्ता को आना, स्त्रियों को विषय की दृष्टि से जो वक्ता देख रहा है, माता की दृष्टि से देखो, बहन की दृष्टि से देखो, लेकिन विषय की दृष्टि से अगर कोई वक्ता, जिनको स्त्रियां प्रिय हैं, जो स्त्री लोलुप विषय लोलुप हैं, ऐसे से भी कथा नहीं सुननी चाहिए। और वक्ता रोज श्रीमद् भागवत का धीर कंठ से पाठ हो, और व्यास पीठ पर बैठने के पूर्व मूड मुड़ा करके बैठना चाहिए, छौर कराना चाहिए, छौरम प्रकर्तव्यम, छौर करना चाहिए। और आजकल बाल व्यास हैं, जिनको बाल ही प्रिय है, वो मूड कैसे मुड़ाएंगे? मूड मुड़ा के बैठे। देखो आज कथा में बैठना तो मूड मुड़ाए कि नहीं? हम कहे कल आप बिला लीजिए, मूड मुड़ा करके नियम। और धीर कंठ से पाठ हो, और निष्प्रिय वक्ता, निष्प्रिय वक्ता। दूसरी बात, विद्वान हो, क्योंकि विद्यावताम भागवते परीक्षा। ये नहीं कि भागवत का अर्थ ही नहीं मालूम है। कितने ऐसी भागवती कथाएं हो जाती हैं। ऐसी इस समय विडंबना आई है मेरे भाई कि भागवत का एक श्लोक नहीं बोलते हैं, कथा हो गई। विद्वानों की परीक्षा तो भागवत में है, इसलिए विद्वान से कथा सुने। को हम अपने मन से कर रहे हैं, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, उनको इतना बोध हो, जिनको न विभक्ति का ज्ञान है, न उनको समास का ज्ञान है, न व्यास का ज्ञान है, न क्या करेंगे। इसलिए कम से कम श्रीमद् भागवत के श्लोकों में कहीं विसर्ग छूट गया हो, कहीं हलंत छूट गया हो, तो समझे ना कि यहां विसर्ग होना चाहिए, यहां हलंत होना चाहिए, कि जैसा है वैसे। क्योंकि भागवत के श्लोक मंत्र है, भागवत के श्लोकों का पाठ शुद्ध होना चाहिए। अगर अशुद्ध पाठ हुआ तो, इसलिए विद्वान, एक विद्वान को और रखना चाहिए। जैसे कथा कहते कहते बेचारे, जैसे हम कथा 4-5 घंटा कथा कहे और जा करके तब तक कोई आ गया प्रश्न करने के लिए, महाराज ये हमारे मन में शंका है, बताओ कितने देर तक तो कथा कहे, उसकी शंका मिटाओ। तो कम से कम एक ऐसा विद्वान हो जिसके मन में शंका आ जाए, उस शंका को भी मिटा सके। और श्रोता को क्या करना चाहिए? कैसा श्रोता हो? श्रोता बहुत श्रद्धावान हो। वे समझे कि हमारे घर में जो कथा कहने के लिए आए हैं, ये साक्षात सुखदेव जी महाराज ही पधारे हैं। सुखदेव जी का ही आगमन हुआ है। सुखदेव जी का रूप उनको मान करके वैसी ही श्रद्धा उनके प्रति रखे। और भोजन कम करें। क्या करें? भोजन कम करें, जिससे कि बार बार उठना न पड़े। क्या करें? भोजन में अगर बन सके तो 7 दिन अगर भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो उपवास करके कथा सुने।
नहीं है भैया तो दूध पी करके सुने, घी पी करके सुने। नहीं है तो एक समय फलाहार रहे, एक समय भोजन करे। कि महाराज इससे भी काम नहीं चलेगा। जैसे किसी का शुगर बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, अब भोजन करना जरूरी है, उसको कथा सुननी है, श्रोता बना है, तो अच्छा है कि भोजन करके ही कथा सुनो। लेकिन कथा से भोजनम तु बरम मन्ने कथा श्रवण कारकम। ये सनकादिक कह रहे हैं भोजन श्रेष्ठ है अगर कथा में मन लगता है तो। भोजन करने के बाद कथा में अगर मन लगता है तो भोजन करके कथा सुनो। और उपवास करके कथा सुन रहे हो और कह रहे सोच रहे हो कि कब कथा बंद हो, कब भोजन मिले, कब कथा बंद हो, कब भोजन मिले, इससे अच्छा भैया बढ़िया भोजन करके ही कथा सुनो, मन लगे कथा में। नोपवास बरह प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। वो उपवास श्रेष्ठ नहीं है यदि कथा में बाधा दे रहा हो तो। और एक बात और ध्यान दें, जो श्रोता हैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। दूसरी बात, अगर बन सके तो खाट में न सोवें, चौकी पर सोवें या जमीन पर सोवें, पत्तल में भोजन करें। जो वेद की निंदा करता हो, गुरु की निंदा करता हो, ब्राह्मण की निंदा करता हो, है ना, ऐसे से बात न करे। 4 दिन जो स्त्रियां अशुद्ध हो जाती हैं उन स्त्रियों का यह स्पर्श न हो। ऐसी स्थिति में माताओं को स्वयं वहां से हट देना चाहिए, क्योंकि बुरा न माने, ये नियम है, प्रकृति का नियम है। क्योंकि 4 दिन माताओं के ऊपर ब्रह्म हत्या रहती है, 4 दिन जब अशुद्ध हो जाती है तो ऐसी स्त्री का यह स्पर्श न हो। ब्रात्य का, है ना, अब तो कलयुग में ब्रात्य बहुत मिलेंगे। बता दूं ब्रात्य क्या होता है, बुरा न मानो। जिस ब्राह्मण बालक का जनेऊ 15 वर्ष के अंदर न हो जाए, कि सिर्फ ब्राह्मण बालकों का यज्ञोपवीत 15 वर्ष के अंदर होना चाहिए। आजकल तो महाराज अन्य जगह केवल ही नहीं और जगह भी नियम बनाए, ब्याह होगा तो हम जनेऊ करवा देंगे। क्या जनेऊ होगा उसका हो, यज्ञोपवीत क्या संस्कार होगा, क्या उसका ब्राह्मणत्व आएगा। जनेऊ समय से होना चाहिए, 15 वर्ष के भीतर जनेऊ हो जाए। विवाह में लड़के का लोग जनेऊ कराते हैं तो मूड नहीं मुड़वाता है, नियम नहीं का, क्या करेगा। तो 15 वर्ष के अंदर जिस ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत नहीं होता है उसकी गणना व्रात्य में हो जाती है। इसके बाद बड़ी श्रद्धा के साथ कथा को सुने। रोज कीर्तन हो, सवेरे कथा प्रारंभ हो, है ना, सूर्यास्त तक पारायण आदि हो, है ना, कथा का इस नियम से कथा सुने। अगर विरक्त कोई श्रोता है तो उसको हवन कराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सन्यासी साधु कथा सुन रहा हो तो उसको हवन कराने की आवश्यकता नहीं है, उसको हवन कराने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर गृहस्थ हैं तो उनको हवन कराना चाहिए। हवन कैसे करावे? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के श्लोकों से हवन करावे। और हवन के बाद ज्यादा हो जाए तो हो जाए, 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे। क्योंकि श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, एक एक स्कंद के लिए एक एक ब्राह्मण, 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको गिनती करके रख लो, कम से कम 12 ब्राह्मण अंतिम में, और ज्यादा कराओ, लेकिन 12 ब्राह्मणों को, अच्छे ब्राह्मणों को छांट ले, पूज्य ब्राह्मणों को, उनको भोजन करावे।
लेकिन डालडे की पूड़ी न खिलावे, तेल की भी न खिलावे। कि महाराज किसकी खिलावे? शुद्ध घी की खिलावे, जिसमें खीर हो। और ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद भोजन की दक्षिणा देनी चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराओ तो दक्षिणा जरूर दो। और कथा व्यास जो हैं वे निष्प्रिय हैं, एक श्लोक की कोई दक्षिणा नहीं दे सकता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि कथा व्यास जी अगर नहीं कुछ कहते हैं, तय न करते हैं तो उनको ठग ले। हमारे राम का तो नियम है कि कभी भी हमारे गुरुदेव ने कहा था कि कथा को आप तय करके कथा को बेचोगे नहीं, कथा कहोगे। इसलिए आज तक कितने लोग आए और पूछे कि महाराज जी आप कथा की दक्षिणा बतावें। मैं कि एक श्लोक की दक्षिणा नहीं दे पाओगे। और भरसक ठाकुर जी कृपा करे, कथा से जो मिल जाता है वो जाकर के संतों की सेवा में, आश्रम की सेवा में, गौ की सेवा में लग जाता है। भरसक हमारे नाम प्रयास यही करते हैं। अब ये तो नहीं प्रतिज्ञा पूर्वक नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रयास यही रहता है कि कथा की दक्षिणा हमारे शरीर पर भी न लगे, शरीर में क्यों उपयोग में ना आवे, वो परमार्थ में जावे। तो वक्ता निष्प्रिय होकर के कथा सुने, और श्रोता को ऐसा चाहिए कि दक्षिणा देने के बाद उसको संतोष न हो कि मैंने कम दिया है, अभी हमको और देना चाहिए, और देना चाहिए, है ना। अगर भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो उनको गौ दान दे, सुवर्ण दान दे। यहां तक सनकादिक ने कहा कि अगर भगवान सामर्थ्य दिए हो तो 3 तोले सोने का सिंहासन बनवा। हम सुना तो देते हैं, आज तक कोई ऐसा श्रोता मिला नहीं, लेकिन सुना देते जरूर। 3 तोले सोने का सिंहासन बनवावे और उसके ऊपर श्रीमद् भागवत रख करके व्यास जी को दान दे दे। और ऐसा कोई करता है तो उसको परमात्मा का सानिध्य मिलता है। ये सनकादिक महात्मा श्रीमद् भागवत की महिमा